हेलो गाइस। तो इस वीडियो में अपनी पूरी ट्राई करूंगा कि आपको समझा सकूं कि ये इशू विद एसडी कार्ड आपके फ़ोन में क्यों आ रहा है, कि आपका एसडी कार्ड करप्ट हो गया है। तो वीडियो को देखते रहें क्योंकि वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि क्यों आपका एसडी कार्ड ऐसी प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये मेरा Asus Zenfone Max Pro M2 है। इसमें मैंने SanDisk का 4 GB का मेमोरी कार्ड लगाया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो एक बार फिर से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वो देख लीजिए। आपको आई बटन में उसकी लिंक दिख रही होगी। तो कुछ दिन पहले तो ये एसडी कार्ड बिल्कुल वर्किंग कर रहा था और मैं करंटली अभी Android 11 बेस्ड रोम एवोल्यूशन एक्स पर हूँ, जिसमें आपको एथरियस का कर्नल मिलेगा। कुछ ही दिनों पहले मैंने इस रोम में चेंज किया है और मुझे इस रोम में ये प्रॉब्लम एसडी कार्ड के साथ प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि डिवाइस से आपकी ये करंट वाली रोम एसडी कार्ड के VFAT आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करती। और अगर आपका एसडी कार्ड VFAT में है तो ये करप्ट ही शो होगा। इस तरह की रोम में फॉर्मेट करने के बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट करने के बाद ये जो VFAT है वो XFAT में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मेट करने से आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसे फॉर्मेट करोगे फ़ोन स्टोरेज में या पोर्टेबल स्टोरेज में तो ये जो VFAT है ये XFAT में चेंज हो जाएगा, जिससे आपका डिवाइस इस एसडी कार्ड को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो यही मेन रीज़न है कि आपका एसडी कार्ड करप्ट शो हो रहा है। एसडी कार्ड करप्ट होने के दो कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि आपकी रोम या आपका डिवाइस VFAT को रिकॉग्नाइज ना करे, और या फिर आपका एसडी कार्ड सही में करप्ट हो चुका है। तो अगर आपका एसडी कार्ड फर्स्ट इशू के कारण जो है कि आपका डिवाइस या आपकी कस्टम रोम VFAT को सपोर्ट नहीं करती तो वो फिक्स हो सकता है। वरना अगर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन एसडी कार्ड करप्ट हो गया है तो उसे ठीक करने का कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कैसे चेक करें कि अगर आपका एसडी कार्ड रोम की वजह से करप्ट हो रहा है या फिर आपका एसडी कार्ड बिल्कुल ही करप्ट हो चुका है। तो अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो आप सिंपली कस्टम रिकवरी में जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिकवरी सेलेक्ट करूँगा, रीबूटिंग टू रिकवरी, और इससे शो हो जाएगा कि मेरे एसडी कार्ड का प्रॉब्लम रोम की वजह से है या फिर एसडी कार्ड की वजह से है। तो वहाँ पर फॉर्मेट करने से पहले आपको ध्यान रख लेना है कि आपने अपने एसडी कार्ड का एक बार बैकअप ले लीजिए। तो देख सकते हैं मैं रिकवरी में पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इंस्टॉल सेक्शन में जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर मैं स्टोरेज दिखाऊँ तो इसमें आप देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज, USB OTG और माइक्रो एसडी कार्ड। तो ये सब दिखा रहा है। इंटरनल स्टोरेज मेरी बिल्कुल सही चल रही थी और रोम में भी और कस्टम रिकवरी में भी बिल्कुल सही चल रही है। USB OTG मैंने कोई लगाई नहीं है, आप देख सकते हो। और माइक्रो एसडी कार्ड ये इस यहाँ पर शो हो रहा है। ये मैं पूरा ब्राउज कर सकता हूँ अपना स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ। तो आप देख सकते हो एसडी कार्ड इसमें शो हो रहा है बट कस्टम रोम में ये शो नहीं हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसडी कार्ड के साथ जो इशू आ रहा है वो कस्टम रोम के कारण आ रहा है, क्योंकि जो कस्टम रोम मैंने इंस्टॉल की है वो मेरे VFAT एसडी कार्ड के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो अपने फोन में चेक करने के लिए कि आपका एसडी कार्ड का इशू रोम की वजह से है या आपकी डिवाइस की वजह से है, तो आप सबसे पहले तो अपना एसडी कार्ड लेके किसी और फोन में एक बार चेक कर लें। अगर आपका दूसरे में ठीक चल पड़ा तो एक बार फॉर्मेट करके अपने डिवाइस में यूज कर। तो इसके बाद आपको एक एसडी कार्ड रीडर चाहिए होगा, जिसमें आप अपना एसडी कार्ड मतलब अपना मेमोरी कार्ड लगा के एक पीसी में लगाएं और वहां पर एक बार फॉर्मेट कर लें। हो सकता है वहां फॉर्मेट करने से पहले आप अपना बैकअप भी ले सकें। एसडी कार्ड में काफी इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है, तो बैकअप करने के लिए या तो आपका फोन रूट होना चाहिए या फिर आपके पास पीसी होना जरूरी है। तो अगर आपके पास ना पीसी है और ना आपका फोन रूट है तो आपके पास अभी भी दो ऑप्शन है। आप किसी अपने दोस्त को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो फोन के बारे में काफी कुछ जानता हो। अगर बाई चांस आपका कोई दोस्त के फ़ोन में रूट नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप किसी लोकल शॉप में जाके उनके डिवाइस से उनके फ़ोन से फॉर्मेट करवा सकते हो। बैकअप लेने के लिए आपका फ़ोन रूट होना चाहिए, जहाँ आपके पास पीसी होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया। और बैकअप लेने के बाद ट्राई कर सकते हैं आप अपने फ़ोन में ही इसे फॉर्मेट करके देख सकते हो। कई फ़ोन्स में ये फॉर्मेट हो जाता है, कई फ़ोन में फिर फॉर्मेट होने के बावजूद भी एसडी कार्ड के साथ इशू दिखाता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा इशू आ रहा है कि यहाँ पर फ़ोन स्टोरेज या पोर्टेबल स्टोरेज फॉर्मेट करने के बाद भी आपका एसडी कार्ड का इशू आ रहा है, एसडी कार्ड करप्ट हो चुका है और उसे रिकवर नहीं कर सकते, आप पहले दो मेथड ट्राई कर सकते हो, पीसी में या एक रूटर डिवाइस में इसे यूज़ करके। इसका मतलब कि इन दोनों ऑप्शन करने के बावजूद अगर आपका एसडी कार्ड का इशू आ रहा है तो वो एसडी कार्ड करप्ट हो चुका होगा और उसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से अभी तक नहीं है। यहाँ पर भी आप किसी भी फाइल ब्राउजर में देखोगे तो एसडी कार्ड शो हो रहा होगा पर आप उसे ब्राउज नहीं कर सकते क्योंकि वो करप्ट हो चुका है। इसलिए इसका कोई सोल्यूशन अभी तक तो नहीं है, क्योंकि आपका एसडी कार्ड करप्ट हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।